नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की राजनीति में कहते हैं कि बिहार की राजनीति जाति की छाती पर होती है और हर एक यहाँ के पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनका अपना अपना जातीय समीकरण है। अब नीतीश कुमार की बात कर ले, जदयू की बात कर ले तो नीतीश कुमार का लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा, लालू प्रसाद यादव की बात कर ले तो उनकी जो जाति समीकरण है, जिनका वो वोट बैंक है, वो है MY यानी मुस्लिम और यादव। बीजेपी की बात कर ले तो भूमिहार और सवर्ण यानी भूमिहार और ब्राह्मण। लेकिन इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में अब मल्टीपल प्रयास किए जा रहे हैं कि अलग अलग जातियों के लोगों के भी वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार की तरफ से अब मुसलमानों के वोट बैंक भी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो मुस्लिम वोटरों को साधते हुए मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए एक बयान दे देते हैं और कहते हैं कि याद रखिएगा, अगर आप हमको वोट नहीं दिए तो फिर आपका हाल पुराना वाला ही हो जाएगा, जो पहले आपका हाल था। पहले क्या मदरसों को मान्यता दी गई थी, हमने दिलवाई ना। तो देखिए किस तरह से नीतीश कुमार जो है वो रोड शो कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार पर निकले हुए हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो एक तरफ महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी, जदयू और जितने भी घटक दल हैं एनडीए में शामिल वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार बिहार आ रहे हैं, बिहार को उन्होंने कैंप बना रखा है। नीतीश कुमार भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाल रखा है और लगातार दोनों नेताओं की तरफ से वार और पलटवार का जो मौसम है वो जारी है। अब देखिए नीतीश कुमार किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज से वोट मांगते हुए कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मदरसों को मान्यता नहीं थी, हमने उन्हें मान्यता दी। जो मदरसों में पढ़ाते थे हमने उनको सरकारी स्तर पर मानदेय देना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों के कार्यकाल में उनकी स्थिति का जिक्र किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब पहले कब्रिस्तान को लेकर झगड़े होते रहते थे, पहले कब्रिस्तान के एरिया को लेकर हिंदू मुसलमान में झंझट होता था। हमने उन्हें चिन्हित किया और कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। 8000 से ज्यादा घेराबंदी की है। मुस्लिमों से अपील करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वोट देते हुए मुस्लिम समाज ये सब याद रखे। उन्होंने ये भी कहा, अगर हम लोगों को खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा। आपको कोई देखेगा नहीं, सिर्फ झंझट होगा, आपका कोई इंतजाम नहीं करेगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने मुसलमानों को संदेश देते हुए कहा कि हम मुसलमानों को याद करा देना चाहते हैं कि 2005 से पहले जब हम नहीं थे तब खाली झगड़ा ही होता रहता था। ये लोग हिंदू और मुस्लिम को आपस में झगड़वाता था, कभी कुछ करता था तो कभी कुछ भी, लेकिन हम जब से आए तब झगड़ा एकदम खत्म हो गया। सीएम ने कहा कि मेरे आने के बाद अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा एकदम बंद हो गया है। अब बताइए, क्या आप हमको भुला दीजिएगा, उसी को वोट दीजिएगा? तो देखिए नीतीश कुमार आए दिन अपने सार्वजनिक मंचों पर जब जाते हैं तो अपने कार्यकाल को याद करवाने की कोशिश करते हैं, अपने 17 साल के कार्यकाल को याद करवाने की कोशिश करते हैं, अपने 17 साल में किए गए कार्यों को गिनवाने की कोशिश करते हैं और फिर कंपेयर करने लगते हैं लालू राबड़ी राज के साथ और अपने राज के साथ। कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, 2005 के बाद देखिए। आए दिन और अक्सर सार्वजनिक मंचों पर से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि 2005 से पहले पति पत्नी के सरकार में देखिए क्या हुआ करता था। क्या कभी कोई घर से बाहर निकलता था? कभी किसी को कोई हक मिला है, उनका अधिकार मिला है? कुछ नहीं मिला है, हमने सब दिया। 2005 के बाद से जो हुआ है सो हुआ है। और एक बार फिर अब नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव के वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए इस तरह से नीतीश कुमार रैलियों में मुसलमानों को अपने कामों को गिनवा रहे हैं। हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।